हेलो दोस्तों, यह बेपनाह मोहब्बत कहानी का चौथा भाग है। इस कहानी का 3 भाग को ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप उसे ज़रूर देखें ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ में आए। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सिद्धार्थ अपनी गाड़ी के स्पीड को तेज करता है। वह जल्द से जल्द नैना के पास पहुंचना चाहता था। नैना के बारे में सोचकर उसका मन आत्मग्लानि से भर गया था। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके मन को शांत कर रहा था। नैना खामोश बैठी थी। वह तो उसके ख्याल मात्र से ही उसके माथे पर पसीने आ गए थे। उसकी आंखों से नींद ही गायब हो गई थी। मालती उसको हौसला दे रही थी। दरवाजे की घंटी बजी और दोनों डर के चौंक गए। मालती दी, वह वही है। इतनी रात को वही हो सकता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। नैना की आवाज में दर्द साफ मालूम चल रही थी। बार बार लगातार दरवाजे की घंटी बजे ही जा रही थी। नैना डर से सकपका गई थी। तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो नैना, मैं सिद्धार्थ हूँ। यह सुन नैना तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। देखा तो सामने सिद्धार्थ ही था। देखते ही नैना उसके गले से लिपट गई। सिद्धार्थ भी उसे देख राहत की सांस लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। आज दोनों अपना आज भूल फिर से एक दूसरे में खो गए थे। पूरी रात सिद्धार्थ नैना के पास ही रहा। आज नैना को उसकी बाहों में सुकून की नींद आ रही थी। मालती उन दोनों को देख मन में सोचती है, हे भगवान, मेरी नैना के लिए तुमने उसका रक्षक भेज ही दिया। अब प्लीज ऐसा चमत्कार करो कि फिर ये दोनों कभी अलग ना हो सके। इधर सिद्धार्थ की फैमिली और त्रिशा रात भर उसे कॉल करते रहे, लेकिन आज सिद्धार्थ को होश कहाँ था। उसे तो सिर्फ नैना ही दिखाई दे रही थी। सुबह के 6 बज गए थे। सिद्धार्थ की आंखें खुली, देखा कि नैना उसके हाथ को मजबूती से थामी हुई थी और उसके चेहरे पर सुकून की नींद थी। उसने बहुत ध्यान से अपनी हाथ से उसके हाथ को छुड़वाया ताकि उसकी नींद ना खुले। उसे ऐसा देख उसके चेहरे पर मुस्कान सी आ गई। नैना को छोड़कर तो वह जाना ही नहीं चाहता था। उसका दिल बार बार यही कह रहा था कि तुम यहीं रुक जाओ। वह जाने को हुआ तभी उसे मालती ने रोक लिया। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार वो इतनी सुकून की नींद सोई है। सिद्धार्थ ने भी भारी मन से कहा, उसे उठाना मत, उसे सोने देना। कुछ भी प्रॉब्लम होगी, यह रहा मेरा नंबर, मुझे इमीडिएटली कॉल करना। वह अपने घर पहुंचता है जहां सभी रात से ही उसका इंतजार कर रहे थे। सभी उससे गुस्से से घूर रहे थे। जया जी ने पूछा, हम सब रात भर परेशान रहे, सबकी आंखों की नींद गायब थी, फोन पर फोन कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा कोई आता पता नहीं था। बेटा, जान सकते हैं कि तुम रात भर कहाँ थे? क्या इतनी भी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि तुम एक कॉल करके हमें बता सको ताकि हम भी निश्चिंत होकर सो सके? यह सुन सिद्धार्थ की नजरें झुक गई थी। उसके पापा ने कहा, चोरों की तरह क्यों चुरा रहे हो अपनी नजरें? सिंपल सा सवाल किया है तुम्हारी माँ ने। ऐसी कौन सी जरूरी काम था कि तुम्हें रात भर बाहर ही रुकना पड़ा? सिद्धार्थ ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आप लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, लेकिन अभी मैं आप सबको कुछ भी कहूँगा तो आप लोग मुझे गलत ही समझेंगे। मैं काफ़ी थक गया हूँ, इस टॉपिक पर हम बाद में बात करते हैं। यह सुन सभी हैरान हो गए। ऐसी जवाब का किसी को उम्मीद नहीं थी। जया जी गुस्से में बोली, यह क्या बात हुई बेटा? हम नहीं समझेंगे? हम नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? हमारी परेशानी से कोई मतलब नहीं है। अरे हमसे नहीं है तो कम से कम त्रिशा के बारे में ही सोच लिया होता। वह बेचारी रात से ही रो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या गया है। क्या जवाब दे उसके मम्मी पापा को? सिद्धार्थ को बहुत गिल्ट फील हो रहा था। वह चुपचाप त्रिशा से मिलने उसके कमरे में चला गया। उसे देख त्रिशा उसके गले से लग गई। सिद्धार्थ को भी त्रिशा के साथ ऐसा व्यवहार करके अच्छा नहीं फील हो रहा था। त्रिशा ने कहा, मैं बहुत डर गई थी सिद्धार्थ, कहाँ थे तुम रात भर? त्रिशा के मम्मी पापा भी उस पर गुस्सा कर रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ उनसे क्या ही कहता। वह जानता था कि वह किसी को अपनी बात नहीं समझा पाएगा। सबकी नाराजगी भी सही थी, इसलिए वह सभी का भला बुरा खामोशी से सुनते रहा। वह अपने कमरे में जाकर गहरी सांस लेते हुए आंखें बंद कर लेता है तो सिर्फ उसे नैना का डरा हुआ चेहरा ही दिखाई दे रहा था। नैना कैसे उसकी बाहों में सिमट गई थी, उसे वो फील कर रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी नैना आज भी उससे ही प्यार करती है। सोचते सोचते उसकी आंखों की कोरे से आंसू बहने लगे। तभी उसे किसी का स्पर्श महसूस हुआ। देखा तो उसकी भाभी मेहर थी। मेहर ने पूछा, नैना से मिलने गए थे? सिद्धार्थ खामोश रहा। मालूम है आपको, रात हम सबके लिए बहुत भारी था।
कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे हम सबको, लेकिन आपको इन सारी बातों का कोई परवाह नहीं है। आपकी आंखों में आज भी वही दर्द मुझे दिख रहा है जो दर्द एक समय नैना के लिए दिखा था। ऐसा दर्द सिर्फ नैना के लिए ही हो सकता है। तुम कभी भूल नहीं पाए ना उसे। यह कैसा प्यार है। विश्वास नहीं होता कि कोई किसी को इतनी शिद्दत से कैसे चाह सकता है, जिसकी वजह से हमें बनारस छोड़ना पड़ा। क्या आप वो सब भूल गए? आपने उसे धोखा नहीं दिया था सिद्धार्थ, उसने किसी और के लिए आपको धोखा दिया था। सब कुछ जानने के बाद भी आपका दिल उसके लिए कैसे धड़क सकता है? सिद्धार्थ ने कहा, नहीं मालूम भाभी, नहीं मालूम कि मैं उससे इतना प्यार क्यों करता हूँ, नहीं मालूम कि उसे देखते ही मैं पागल क्यों हो जाता हूँ। क्यों नहीं उससे नफरत कर पाया, क्यों नहीं उसे भूल पाया, मैं नहीं जानता हूँ। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। आपने कल रात उसका चेहरा देखा होता तो आपको भी उस पर माया आ जाती। वही मासूम सा चेहरा जो कभी मैंने कॉलेज में देखा था, जिसे देखते ही मैं उस पर दिल हार गया था। उसका वही स्पर्श, उसका वही एहसास मुझे बार बार यही कहती है कि वो आज भी मेरी ही नैना है। उसका दिल आज भी मेरे लिए ही धड़कता है। मैं जानता हूँ कि मैं त्रिशा के साथ गलत कर रहा हूँ, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मैं क्या करूँ? आप ही बताओ भाभी, मैं क्या करूँ? मेहर ने अपनी बातों में तीखापन लाते हुए कहा, भूलना पड़ेगा आपको। और यह रहा उसका सबूत। उसकी एंगेजमेंट रिंग दिखाते हुए कहा, आप त्रिशा के हो चुके हैं और त्रिशा आपकी। आप उसके प्यार को कैसे भूल सकते हो? क्या वो याद नहीं रही? मत भूलिए, यदि वह नहीं रहती तो शायद आप नहीं रहते। जो हुआ सो हुआ। सिद्धार्थ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप फिर से ऐसी कोई गलती नहीं दोहराएंगे। और हाँ सिद्धार्थ, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, जो जा चुका है उसे फिर से वापस लाने की कोशिश मत कीजिए, वरना सब कुछ बिखर जाएगा। इधर नैना भी सुकून की नींद पूरी कर एक मीठी सी मुस्कान के साथ उठी। उसके अंदर एक नई ऊर्जा और नई जोश थी। अपने पास सिद्धार्थ को ना पाकर थोड़ी दुखी हो गई। सिद्धार्थ की बाहों में रात गुजारना किसी खूबसूरत सपने के जैसा था उसके लिए। तभी मालती उसके लिए पानी लेकर आती है। मालती ने कहा, उठ गई? पहली बार तुम्हें अच्छे से सोते हुए देखी। नैना सुन, वह पूरी रात तुम्हारे सिरहाने बैठा था और बड़े प्यार से तेरे सिर पर अपने हाथ को फिरता रहा, जैसे कोई माँ अपने बच्चों को सुलाती है ना, बिल्कुल वैसे ही तुझे सुला रहा था। वह इतना प्यारा था कि मैं तुझे बता नहीं सकती हूँ। बहुत मनमोहक दृश्य था। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा था। नैना ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है दी, कल ही उसकी सगाई हुई है, वह किसी और का हो चुका है। मालती जोर से हंसने लगी। यह क्या? मेरी बात सुनकर हंस क्यों रही हैं आप? हाँ, तेरी बात सुनकर मुझे हंसी ही आ गई। अब तो मुझे पक्का विश्वास है कि वो तुझसे सच्चा प्यार करता है, वरना तू ही का सगाई और शादी किसी के लिए बहुत खास होती है, लेकिन वो अपना खास दिन को छोड़कर तुम्हारे लिए यहाँ आया था। तो जरा दिमाग पर जोर दे नैना कि तुम उसके लिए सबसे खास हो, समझी पगली? मालती की बात सुन नैना सोच में पड़ गई। आज वो बहुत खुश थी। आज वो जल्द ही ऑफिस जाना चाह रही थी। मैंने सोचा था कि मैं कभी दोबारा ऑफिस नहीं जाऊंगी, सिद्धार्थ की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, कभी उससे दोबारा मिलना नहीं होगा, लेकिन आज मेरा दिल पता नहीं क्यों उसकी तरफ बढ़ रही है। मैं जानती हूँ कि पहले जैसा अब कुछ भी नहीं रहा, लेकिन जो सिद्धार्थ कल मेरे लिए किया है उसके लिए एक थैंक यू तो उसको बनता ही है। वो जल्दी से रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गई। पूरे दिन उसके दिमाग में मालती की कई बात ही चल रही थी। ऑफिस में पहुंच देखा कि वहाँ पार्टी का माहौल था। सभी अपना काम छोड़ एंजॉय करने में लगे थे। वह चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गई और अपना काम करने लगी। त्रिशा सिद्धार्थ के कमरे में गई, जहाँ सिद्धार्थ ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। वह पीछे से जाकर उसको अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहती है, आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे, आज के दिन तो कम से कम मेरे लिए रुक जाओ। सिद्धार्थ ने कहा, कल के लिए आई एम सॉरी त्रिशा, लेकिन मुझे ऑफिस जाना ही होगा। तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। यह सुन त्रिशा की भौवें गुस्से से चढ़ गई। ऐसा क्या है ऑफिस में सिद्धार्थ? क्यों तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है? हमारी सगाई हुई है कल, लेकिन तुम्हें इस बात की थोड़ी भी खुशी नहीं है। कल से मैं नाराज हूँ। तुम्हें आना चाहिए था मेरे पास, लेकिन मैं सब कुछ भूलकर तुम्हारे पास आई। लेकिन तुम्हें इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? वह बोला, मैंने कहा ना कल के लिए सॉरी, लेकिन तुम बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हो? तुम अभी गुस्से में हो, हम मिलकर शाम को बात करते हैं। नहीं सिद्धार्थ, बात तो आज ही तुम्हें करनी होगी। क्यों कल पर छोड़े? मुझे सच सच बताओ, क्यों जाना है ऑफिस? ऑफिस के मालिक तुम हो,
तुम जब चाहे छुट्टी ले सकते हो, लेकिन इतना क्या इम्पोर्टेंट है उस ऑफिस में कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा? मेरी ज़िंदगी में तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है सिद्धार्थ, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी में क्या मायने रखती हूँ? उसकी इस तरह से बिहेवियर को देख वह वहाँ से निकल अपने कमरे से बाहर आ गया। लेकिन जैसे वो बाहर निकला सभी उसके सामने ही खड़े थे। उसके पापा ने कहा, त्रिशा सही कह रही है बेटा, मैंने तेरी ऑफिस में बात कर ली है, तुम्हारी कुछ दिनों की छुट्टी चल रही है। आज हम आउटडोर जा रहे हैं। लेकिन पापा, जया जी ने कहा, कोई लेकिन वेकिन नहीं, हम चल रहे हैं तो चल रहे हैं। हाँ भैया चलो ना प्लीज, बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए। सभी के रिक्वेस्ट की वजह से ना चाहते हुए भी सिद्धार्थ को मानना ही पड़ गया। नैना ऑफिस में बैठे सिद्धार्थ के बारे में ही सोच रही थी। अपनी कलाई में बंधी घड़ी में बार बार टाइम देख रही थी। मन में सोचती है, सिद्धार्थ हमेशा ऑन टाइम रहता है, 12 बज गए लेकिन अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचा। कहीं कल की रात की वजह से सभी घर में उससे नाराज तो नहीं? उसी वक्त मैनेजर आकर सभी को इन्फॉर्म करता है, गाइस कुछ दिनों तक सिद्धार्थ सर ऑफिस नहीं आएंगे, वो फैमिली के साथ वेकेशन पर निकले हैं। यह सुन नैना थोड़ी मायूस हो जाती है। मुझे तो खुश होनी चाहिए कि फाइनली सिद्धार्थ अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, पर मालती दी जो कह रही थी क्या हुआ? अरे नहीं नैना, मालती दी तो कुछ भी बोलती रहती है। नैना अपने सिर पर टाइप करते हुए बोली, तुमने उसे कॉल किया था ना कल, वो देखकर तुम्हारे पास आया होगा। नैना को काम में मन ही नहीं लग रहा था। उसे बार बार सिद्धार्थ का ख्याल आ जाता। कैसे कॉलेज में उसके एक कॉल पर सिद्धार्थ तुरंत हाजिर हो जाता था। वो हमेशा उसके आगे पीछे ही घूमता रहता। सोचते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती। दूसरी तरफ सिद्धार्थ के मन में भी नैना का ही ख्याल और चिंता सता रही थी, लेकिन अपने घर वालों के सामने वो जाहिर नहीं कर सकता था। वह जब भी अपना फ़ोन लेता नैना को कॉल करने के लिए, कोई न कोई उसके हाथों से फ़ोन ले लेता या उसे खुद ही रखना पड़ता। शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद नैना अपने घर वापस जाती है। देखती है कि उसके घर का दरवाज़ा हल्का खुला हुआ है। उसे थोड़ी हैरानी होती है। वो धीरे से दरवाज़ा खोलती है तो अंदर अंधेरा था। वह जल्दी से लाइट ऑन करते दरवाज़ा बंद करके जब वो पलटी तो सामने जिसे देखा, उसे देखकर उसके माथे पर पसीने आ गए। वह डर से बिलख पड़ी। वह कोई और नहीं, वही शख्स था। वह मुस्कुरा रहा था उसे देखकर। मालती कोने में दुबकी पड़ी हुई थी। उसकी आंखों में भी डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। नैना हकलाते हुए बोली, तुम? हाँ बेबी, मैं। लो तुम नहीं आई मुझसे मिलने तो मैं चला आया। तुमने तो मुझे कोई खबर ही नहीं दिया। सोचा तुम्हारी माँ को अपनी आने की खुशखबरी सुना दूँ और साथ में एक बैड न्यूज़ भी दे दूँ। नैना ने कहा, नहीं नहीं ऐसा प्लीज़ मत करना, वो सुनेंगी तो मर जाएंगी। अच्छा ही तो है जाने मन, मर जाने दो उस बुढ़िया को। मर जाएगी तो हमारे बीच के सारे कांटे निकल जाएंगे। अच्छा ये बता, कल रात में कौन आया था? यह सुन नैना चौंक गई। तुम्हें क्या लगा बेबी, मुझे कुछ मालूम नहीं चलेगा? 24 घंटे तुम पर ही मेरी नज़र रहती है। बता कौन था वह? रात भर तेरे ही कमरे में रुका रहा। कौन था? नैना ने कहा। वो माँ की तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसे कॉल करूँ। वो मैं जहाँ काम करती हूँ वही मेरे बॉस है। वह तो रात भर बाहर हॉल में ही बैठे थे, कमरे में नहीं आए थे। वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। कितनी डरती हो ना तुम मुझसे। तुम्हारा बॉस तो बहुत अच्छा निकला। अपने एम्प्लॉय का दुख हरने के लिए उसके घर तक आ जाता है, और आता ही नहीं, पूरी रात भी रुका रहता है। वह नैना की बालों को जोर से खींचते हुए बोला, बेवकूफ़ समझिए मुझे। सच सच बता, कहीं तेरा वही यार तो नहीं जिसके लिए तूने मुझे छोड़ दिया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अब नहीं नैना, अब तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। इधर मालती धीरे से नैना का फ़ोन लेकर सिद्धार्थ को कॉल लगाने लगती है, लेकिन सिद्धार्थ का फ़ोन कहीं और होने की वजह से वो देख नहीं पाता है। तभी मेहर की नज़र सिद्धार्थ के मोबाइल पर पड़ती है। मोबाइल पर नैना का नंबर देख वो कट कर देती है और कहती है, नहीं नैना, अब नहीं। अब तुम्हारा हमारी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। सिद्धार्थ और त्रिशा सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। मुझे माफ़ करना सिद्धार्थ, लेकिन अब यही रास्ता बच गया है आपको नैना से दूर रखने का। वो शख्स नैना को गंदे तरीके से छूने की कोशिश करता है। नैना पीछे हटते हुए गिड़गिड़ाने लगती है, नहीं प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत छुओ। वह एक खौफनाक हंसी हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें पहली बार थोड़ी छू रहा हूँ कि तुम्हें इतनी तरफ हो रही है। चलो कोई बात नहीं, नहीं छूता हूँ। इतना तो तुम्हारे लिए मैं कर ही सकता हूँ। कल मैंने हमारे जाने का सारा इंतजाम कर लिया है, तुम बस रेडी रहना। और हाँ, इस बुढ़िया को यहीं छोड़ देना।
और यदि तुमने कोई भी नखरा दिखाया ना नैना, तो मैं तुम्हारी माँ को सारा सच बता दूंगा कि तुम्हारे भाई ने सुसाइड किया था, और यह भी बता दूंगा कि क्यों किया था। यकीन मानो नैना, वह सच तुम्हारी माँ की सांस लेकर ही मानेगी। यह कह वह तेजी से बाहर चला गया और नैना उसे देखती रह गई। तुम ठीक हो? मालती ने पूछा। नैना ने कहा, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। अभी के अभी? मालती ने पूछा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी चले जाएंगे दी, रोड पर सो लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। मुझे उसके साथ नहीं जाना है। यदि मैं चली गई तो शायद मैं कभी वापस लौट कर नहीं आ पाऊंगी। ऐसा मत कर पगली, कब तक हम भागते रहेंगे? तुमने ही तो कहा था कि तू भाग भाग कर थक गई है। कहा था दी, कहा था, लेकिन माँ का सवाल है। माँ को सच नहीं मालूम चलनी चाहिए, वरना मैं हमेशा के लिए खो दूंगी उन्हें, और जब वही नहीं रहेंगी तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? मालती ने उसे समझाने की कोशिश की। नहीं नैना, अब नहीं। जहाँ भी जाएंगे वो तुम्हारे पीछे ही आएगा। एक ही है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, और तुम जानती हो कि वो कौन है। नैना ने कड़क आवाज में कहा। नहीं दी, वह अपनी जिंदगी में अपने परिवार, अपने प्यार के साथ बहुत खुश है। यह मेरी समस्या है। मैं उसे अपनी समस्याओं का भागीदारी नहीं बनाना चाहती हूँ। और मत भूलिए, यदि मैंने उसे कुछ भी कहा तो वह दरिंदा उसे भी नहीं छोड़ेगा। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मैं सिद्धार्थ को नहीं खो सकती हूँ। मुझे उससे दूर रहना मंजूर है, लेकिन उसे खोना नहीं। लेकिन उन्हें जाते हुए रेवा देख लेती है। अरे यह नैना कहाँ जा रही है? मैं तो इससे मिलने इसके घर आ रही थी। वह नैना को आवाज देती है। नैना रुको, कहाँ जा रही हो? लेकिन नैना उसकी आवाज को नहीं सुन पाती है। वह नैना को फॉलो करने लगती है। उसी वक्त वो सिद्धार्थ को भी कॉल लगाती है, लेकिन सिद्धार्थ कॉल रिसीव नहीं कर पाता है। रेवा वॉइस मैसेज छोड़ती है। सिद्धार्थ, मैं नैना से मिलने उसके घर आई थी, लेकिन वो कहीं जा रही है। मुझे नहीं मालूम कहाँ जा रही है, मगर कुछ तो गड़बड़ लग रहा है उसके साथ। मैं उसे रोकने की कोशिश करती हूँ। तुम्हें जैसे टाइम मिले प्लीज मेरे घर आ जाना। नैना स्टेशन पर टिकट काउंटर पर टिकट लेने लगती है। तभी उसे पीछे से रेवा कहती है, नैना। नैना उसे देख चौंक जाती है। वह नैना से पूछती है, क्या बात हो गई नैना? अचानक कहाँ जा रही हो? मुझे भी नहीं बताया। नैना उसे सब कुछ बताती है। रेवा कहती है, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उससे डरने की तुम्हें जरूरत नहीं है। डरना तो उसे चाहिए था, तब तू अकेली थी, लेकिन अब मैं और सिद्धार्थ तुम्हारे साथ है। तुझे अपने घर नहीं जाना है, मत जा। तू मेरे घर चल, लेकिन इस बार भाग मत, वरना जीवन भर उससे भागती ही रहेगी। नैना ने कहा, नहीं रेवा, मैं किसी को अपनी परेशानी में नहीं डालना चाहती हूँ। वो बहुत ही खतरनाक है। तुमने उसका वो चेहरा नहीं देखा है जो मैंने देखा है। वह किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता है। रेवा ने कहा, वह कुछ नहीं कर सकता है। बनारस छोटा सा शहर था, इसलिए कोई उसकी दरिंदगी और हैवानियत को नहीं देख पाया, लेकिन यह दिल्ली है। तू चल मेरे साथ, मुझ पर भरोसा रख। इस बार तुझे नहीं, उसे भागना पड़ेगा। जबरदस्ती नैना और उसके परिवार को रेवा अपने घर लाती है। रेवा ने कहा, नैना प्लीज इस बार सिद्धार्थ को सारा सच बता दे। अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है। मेरी बात मान, वो सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि वो आज भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, और मोहब्बत में बहुत ताकत होती है नैना। यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। रेवा नैना को लाकर पानी देती है। नैना, सब ठीक हो जाएगा। रात काफ़ी हो चुकी है, जाओ आंटी के पास सो जाओ। वो भी काफ़ी घबराई हुई थी। नैना उठकर अपनी माँ के पास जाती है, जहाँ उसकी माँ उसके हाथ को थामने की कोशिश करती है और उनकी आंखों से अपनी बेटी के लिए ममता बरस जाती है। नैना ने कहा, माँ तुम चिंता क्यों करती हो? देखना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। उसकी माँ इशारे से पूछती है अपने बेटे के बारे में। भैया? अरे भैया को किस लिए परेशान करना? वहाँ अभी दिन होगा, वहाँ ऑफिस में होंगे। उनसे कहूँगी ना अपनी माँ को रोज़ फ़ोन किया करे। अब चलो तुम सो जाओ। नैना अपनी माँ को सुलाती है और मन में कहती है, मुझे माफ़ कर दो माँ, आपसे हर रोज़ मुझे झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। आप तो सब कुछ भूल चुकी हैं, और एक तरह से अच्छा ही हुआ, वरना अब भैया का सुसाइड का कारण बर्दाश्त नहीं कर पाती। दूसरी तरफ सिद्धार्थ भी सोचता है कि आज उसने पूरा दिन अपने मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाया। नैना मालूम नहीं कैसी होगी। मैं उससे कुछ पूछ ही नहीं पाया कि वो रात में इतनी डरी हुई क्यों थी। आखिर क्या वजह था उसके डर का? उसने कितनी बार मुझे कॉल किया था, लेकिन मैं बेवकूफ़ उससे कुछ पूछ ही नहीं पाया।
सोचा था ऑफिस में जाकर बात करूँगा, लेकिन मुझे यहाँ आना पड़ा। चलो अच्छा है सभी सो गए, अब मैं आराम से अपने मोबाइल को यूज़ कर सकता हूँ। वह अपना मोबाइल लेकर सीधे टेरेस पर चला गया, जहाँ एक बार उसका मन आता है कि उसे नैना को कॉल करना चाहिए, लेकिन रात काफ़ी हो रही थी इसलिए वो नैना को कॉल करना मुनासिब नहीं समझा। तभी उसकी नज़र रेवा की वॉइस मैसेज पर पड़ती है। वॉइस मैसेज को देख हैरान हो जाता है, सीधे रेवा को कॉल लगा देता है। रेवा उधर से पूछती है, सिद्धार्थ कहाँ हो तुम? मैं कई बार तुम्हें कॉल कर चुकी थी, तुमने फ़ोन ही नहीं उठाया। सिद्धार्थ ने कहा, सॉरी रेवा, वह मैं वेकेशन पर निकला हूँ, मैं तुम्हारा कॉल नहीं देख पाया था। बोलो क्या बात है, सब ठीक है ना? नहीं सिद्धार्थ, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। नैना अपनी मम्मी और मालती दी को लेकर शहर छोड़कर जा रही थी। वह तो अच्छा हुआ कि मैंने उसे देख लिया और रुक कर अपने घर लेकर आई, वरना किसी को कुछ मालूम ही नहीं चलता। सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा, क्या वो शहर छोड़कर जा रही थी, लेकिन क्यों? सिद्धार्थ, सब बातें फ़ोन पर नहीं हो सकती है, तुम प्लीज़ जल्दी आ जाओ, क्योंकि नैना की मौन तुम ही तोड़ सकते हो और कोई नहीं। मैं तो पूछ पूछ कर थक चुकी हूँ, लेकिन कोई बात बताती ही नहीं है। सिद्धार्थ, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन नैना को तुम्हारी ज़रूरत है। पता नहीं कौन सा राज वो अपने अंदर दफना कर बैठी हुई है, कुछ भी पूछने पर कोई जवाब नहीं देती है। शायद तुम्हें देखकर अपना मौन तोड़ दे। प्लीज़ सिद्धार्थ, जल्दी लौटना। सिद्धार्थ ने कहा, मैं आज ही निकल रहा हूँ। नहीं सिद्धार्थ, अभी आने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है। मेरी भी फैमिली कुछ दिनों के लिए हरिद्वार गई है, तुम थोड़े आराम से ही आना, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ को चैन कहाँ था? वह तो बेचैन हो गया था कि उसकी नैना शहर छोड़कर क्यों जा रही थी। क्या वजह होगा उसका शहर छोड़कर जाने का? ढेरों सवाल उसके मन में चल रहे थे, लेकिन जवाब उसके पास था ही नहीं। वह रात गुजरने का वेट करने लगा। इधर नैना को भी नींद नहीं आ रही थी। वो खिड़की से चांद को निहारते हुए चांद से ही सवाल कर रही थी, क्या मुझे सब कुछ सिद्धार्थ को बता देना चाहिए? क्या सही होगा सिद्धार्थ को बताना? क्या वो समझेगा? इधर सिद्धार्थ भी चांद को देखकर उसके सवालों का जवाब ही दे रहा था। हाँ नैना, मैं हर बात तुम्हारा समझूंगा, एक बार कहकर तो देखो। तुम्हारा सिद्धार्थ आज भी तुम पर भरोसा करता है जैसे पहले करता था, तभी तो मैं तुमसे कभी नफरत कर ही नहीं पाया। वो भरोसा ही था जो मुझे कभी तुमसे नफरत करने ही नहीं दिया। तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना ही होगा। क्यों मेरी नैना इतनी बदल गई? कौन सा दर्द, कौन सी पीड़ा है जो तुम अपने मन में लेकर बैठी हुई हो? दूसरी तरफ नैना कहती है, यह दर्द मेरा है सिद्धार्थ, मैं तुम्हें बताकर और दुखी नहीं कर सकती हूँ। और वो सच क्या बताना जिसका अंजाम बुरा ही हो। तुम मेरा सच जानोगे तो तुम्हें बहुत दुख होगा और मैं तुम्हें दुखी नहीं कर सकती हूँ। नहीं नैना, ऐसा मत सोचना, तुम्हारा हर दर्द मेरा दर्द है। तुम्हें दर्द होता है तो आंखों से मेरे आंसू बहते हैं। मेरा प्यार इतना कमज़ोर नहीं नैना कि तुम्हारा कोई भी सच मुझे डगमगा सके। मैं हर सच का सामना करने के लिए रेडी हूँ जो तुमसे जुड़ा हुआ है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नैना, इसका गवाह यह रात है, यह चांद है, आसमान और ये सितारे हैं जिनमें मैं तुम्हें देख रहा हूँ, जो मुझे और तुम्हें एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है। मैं आ रहा हूँ नैना तुम्हारा मौन तोड़ने। इस बार तुम्हें अपना हर दुख का भागीदारी मुझे बनाना ही पड़ेगा। बस मेरा इंतज़ार करना और एक बार फिर अपने सिद्धार्थ पर भरोसा करना। वहीं टेरेस पर बैठे बैठे उसे नींद आ गई। अगले दिन वह शख्स नैना को लेने उसके घर पहुंचता है, लेकिन वह लॉक लगा देख गुस्से से चिल्ला पड़ता है, नहीं नैना, इस बार नहीं तुम जा सकती हो। अपने आदमियों से कहता है, जाओ, जहाँ भी है ढूंढ कर लाओ, सिर्फ वही आनी चाहिए। रास्ते में जो भी है टपका देना, बाकी मैं देख लूँगा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। कहाँ तक भागोगी नैना, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। जितना तुमने मुझे अपने पीछे भगाया है ना, उससे कई गुना ज़्यादा तुझे मेरे गुस्से से गुजरना होगा। इधर सिद्धार्थ रेडी होकर वापस दिल्ली जाने के लिए निकलने लगा। तभी उसे त्रिशा रोक लेती है। कहाँ जा रहे हो? त्रिशा की आवाज़ सुन सभी इकट्ठे हो जाते हैं। वह बोला, मैं दिल्ली वापस जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं नहीं रुकूंगा। त्रिशा ने कहा, ठीक है, हम नहीं रुकेंगे, लेकिन तुम्हें हम सबको जाने की वजह बतानी होगी। वह बोला, त्रिशा अभी समय नहीं है इन सब बातों का, मेरा जाना जरूरी है। मेहर ने कहा, हम कहाँ रोक रहे हैं आपको, बस हमें वजह बता दीजिए। सिद्धार्थ जानता था कि यदि वो कुछ भी कहता तो बात और बिगड़ जाती। वह त्रिशा से कहता है, त्रिशा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें जानने का पूरा हक है और मैं तुमसे वादा भी करता हूँ कि सही समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन आज नहीं।
आज मुझे जाने दो, त्रिशा ने कहा। ठीक है सिद्धार्थ, अपने रिश्ते पर भरोसा करके मैं तुम्हें जाने देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वह दिन जल्दी ही आए। सिद्धार्थ जल्दी से वहाँ से निकल दिल्ली रेवा के घर पहुँचता है। रेवा, नैना कहाँ है? सिद्धार्थ, तुम? वह ठीक है, वो ऊपर टेरेस पर है। सिद्धार्थ रेवा की पूरी बात सुने बिना दौड़ते हुए टेरेस पर पहुँच नैना को देखते ही गले से लगा लिया। तुम ठीक हो? क्यों जा रही थी शहर छोड़कर बिना किसी से कुछ कहे? अरे मुझे तो कुछ कहा होता। एक ही सांस में सिद्धार्थ ने सारे सवाल कर लिए। नैना उसे देख हंसने लगी। सिद्धार्थ ने कहा, हंसी आ रही है? और मेरी जान निकल रही थी। मालूम है मैं कितनी स्पीड से गाड़ी चलाकर आया हूँ? नैना ने कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदले, आज भी वही कॉलेज वाले ही सिद्धार्थ हो। वो भी बोला, पर तुम तो बदल गई हो। उसके कहते ही नैना खामोश हो गई और अपनी नज़रें उससे फेर लिया। अच्छा है नैना, नज़रें फेर लेने से सच तो नहीं छुपता। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब हमारा रिश्ता ही क्या है? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, रिश्ता क्या है वह तो समय ही तय करेगा, लेकिन आज मुझे तुम्हें अपना हर वो कारण बताना होगा जो इन 5 सालों में दफन हो गया है। तुम्हारे भैया ने सुसाइड क्यों किया था? कौन है वो जिससे तुम भाग रही हो? रेवा भी वहाँ पहुँच जाती है। आज तुम चुप नहीं रहोगी। सिद्धार्थ नैना की हाथों को अपने हाथ में थामते हुए बोला, आज तुम्हारे दिल में जो भी है कह दो नैना, हम सब सुनेंगे। आज सिर्फ तुम बोलोगी। रेवा ने पूछा, नैना तुमने मुझे भी पूरी बात नहीं बताई। आखिर तुम जिससे डर रही थी, क्या रिश्ता है उसके साथ तुम्हारा? नैना ने कहा, वह शख्स कोई और नहीं, मेरा पति राकेश है। यह सुन सिद्धार्थ और रेवा पूरी तरह से चौंक गए थे। तुम्हारा पति? लेकिन तुम्हारा तो डाइवोर्स हो गया था ना? नैना अपनी आंखें बंद कर ली और उसके आंसुओं की धारा उसके गालों से होकर बहने लगी। क्या था राकेश और नैना का सच? क्या नैना ने सबसे झूठ बोला था? क्यों राकेश नैना के पीछे पड़ा हुआ था? आखिर नैना ने राकेश पर क्या इल्जाम लगाए थे जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा? यह हम जानेंगे इसके अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी को मेरी कहानी सुनने और देखने के लिए धन्यवाद।